आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में एक हम सत्य घटना के ऊपर आधारित वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और वीडियो का हेडिंग है डिप्रेशन और 10वीं क्लास का रजिस्टर। अक्सर आजकल कई लोग संपन्न हैं, सुखी हैं, आराम से हैं, व्यवस्थित हैं, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो डिप्रेशन में हैं और वो दुखी महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, कष्ट में महसूस करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो जो सत्य घटना मैं आज बता रहा हूँ, मैं उनका नाम और स्थान नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं बाकी चीज़ें सब आपको विस्तार से बता रहा हूँ दोस्तों। एक राज परिवार के सदस्य को लेकर के उनकी पत्नी रानी साहिबा गत माह मेरे से मिलने के लिए आई और उन्होंने ये बोला कि उनके पति आजकल पिछले कई महीनों और साल भर से बहुत डिप्रेशन में महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, अवसाद महसूस करते हैं और तनाव में महसूस करते हैं। तो वो जन्म कुंडली लेकर आई। तो मैंने उनकी जन्म कुंडली का विस्तार से अध्ययन किया। जन्म कुंडली में मुझे कोई ऐसा लक्षण नज़र नहीं आया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में हों। कुंडली में कोई दुर्योग नहीं था, जबकि अच्छे से राजयोग थे। कुंडली में कोई मार्केश नहीं चल रहा था, कोई दशा अंतर्दशा भी खराब नहीं चल रही थी और गोचर में भी कोई ऐसा ग्रह नहीं था जिसकी वजह से डिप्रेशन हो। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुंडली की वजह से इनको कोई डिप्रेशन नहीं है। फिर चूंकि मैं काउंसलर भी हूँ, लाइफ कोच हूँ, तो मैं लोगों को काउंसलिंग भी करता हूँ। तो मैंने काउंसलिंग वाला जो है चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको अलग से बिठाया। उनकी श्रीमती जी को बोला, रानी साहिबा को, कि आप चाहे बाहर बरामदे में बैठिए, मैं इनसे अलग से बात करना चाहता हूँ। तो वो बाहर जाके बैठी। फिर मैंने उनसे पूछा है कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ये भय रहता है कि पढ़ने के बाद में क्या उनका जॉब लगेगा। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कुछ केस कोर्ट में भी चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं केस हार जाऊंगा, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके ये केस करवाए जा रहे हैं। और उनको ये भी चिंता है कि उनके जो है प्रोजेक्ट पे लोन लिए हुआ है, तो प्रोजेक्ट अगर सफल नहीं हुए तो मैं इनसे चिंताग्रस्त हो जाऊंगा, लोन का चुकारा कैसे करूंगा। अचानक मेरा देहांत हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। मेरी पत्नी को, मेरे प्रॉपर्टी को कोई मेरे रिश्तेदार वगैरह हड़प तो नहीं लेंगे। मेरे कर्मचारी कोई मेरे विरुद्ध ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे मेरी फैक्ट्री और जो बड़े प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो जाए। और जो धंधा हम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम हैं, विदेश में सप्लाई कार, इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो भी कहीं इस तरह से मेरा कोई ख़त्म नहीं हो जाए। इस प्रकार का भय मुझे रहता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप 10वीं क्लास में कहाँ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी 50-54 साल का हूँ और मैं आज से करीबन 40 साल पहले मेयो कॉलेज से मैंने 10th किया था और मैंने वहाँ पे 10वीं की। उसके बाद मैं वहीं पढ़ा, फिर आगे कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर GCA में पढ़ा मैं। तो मैंने कहा, आप ऐसे कीजिए कि मेयो कॉलेज जाइए और अपने 10वीं के जितने भी सेक्शन थे, A B C D, उन सभी सेक्शन में से जो भी लड़के पढ़ते थे उनके अभी किसी प्रकार से उनके रजिस्टर में से नाम लें और वर्तमान में वो आपके सहपाठी क्या कर रहे हैं ये थोड़ा पता करें। 1 महीने बाद मेरे से मिले। मैंने उनको 1 महीने का समय दिया। वो मेरे कॉलेज गए, वहाँ से रजिस्टर में से करीबन 100-125 नाम उनको मिले। उनको नाम लेकर के फिर उन्होंने अपने पुराने सहपाठियों को ढूंढना शुरू किया। 1 महीने में लगभग 100 के आसपास लोगों को वो ढूंढ पाए। कुछ का पता दोस्तों ने बताया, कुछ का आगे से आगे किसी न किसी रूप में उनको पता लग गया। 100 आदमियों की लिस्ट लेके, 100 सहपाठियों की लिस्ट लेके मेरे से 1 महीने बाद वो मिले। तो आप देखिए कि जब मैंने उनको बोला कि आप ही बताइए अभी वो कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि मेरी लिस्ट है, उसमें से सहपाठियों में से 20% तो मर चुके हैं। मैंने कहा, आप देखिए 50-54 साल के अंदर में आपके जो सहपाठी थे 20% की डेथ हो गई है। उन्होंने कहा 8% लड़कियां ऐसी है जिनका तलाक हो गया है, 13% लड़कियां ऐसी थी जिनका पति ने उनको छोड़ दिया है और वो बेचारी कहीं दूसरे काम में या कुछ ढूंढने में अभी मतलब बिल्कुल ही बेरोज़गार की स्थिति में हैं। और उन्होंने कहा कि 17-18 लड़के ऐसे हैं
जो बहुत ज़्यादा नशेड़ी हैं, अफ़ीम, स्मैक और इस प्रकार के दूसरे जो नशे होते हैं आजकल, वो लेते हैं और नशे की गिरफ्त में पड़े रहते हैं। घर परिवार का उनको कोई होश नहीं है। और उन्होंने बोला है कि 6% बिल्कुल ही दिवालिया, निर्धन और रोड पे ठेला लगा करके कुछ न कुछ गुजारा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 6-7 आदमी मेरे सहपाठी, अभी मुझे किसी को कैंसर था, किसी को लकवा था, किसी को ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज टाइप थी, और 4-5 ऐसे मिले जो दुर्भयंकर एक्सीडेंट में मतलब विकलांग होकर के चारपाई पे थे, लकवाग्रस्त थे और खाने कमाने की स्थिति में नहीं थे। और उन्होंने कहा है कि 2-3 के बच्चे पागल हो गए थे, जो उन पागल बच्चों की सेवा कर रहे थे, उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी दुनिया चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उन्होंने कहा कि 3 व्यक्ति मेरे सहपाठी ऐसे थे जो अभी जेल में हैं, और एक मेरा सहपाठी ऐसा भी मिला जो सब कुछ संपन्न है, बहुत धनी है, अरबपति है, लेकिन अविवाहित है, शादी नहीं कर सका। और इस तरह से उन्होंने खुद ने ही अपना सहपाठियों का चिट्ठा मुझे पढ़ के सुनाया। तो मैंने बोला है कि अब आप बताइए कि आप अपने सहपाठियों की तुलना में कितने दुखी हैं या कितने सुखी हैं, आप स्वयं तय कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं तो इस मामले में तो बहुत सुखी हूँ। मैं कॉलेज से पढ़ा, GCA से मैंने ग्रेजुएशन किया, बच्चे मेरे विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छी स्कूलों में हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, और जिस प्रकार के कोर्स में वो हैं, वो पक्की बात है कि वो आगे अच्छे जॉब में जाएंगे। मेरी पत्नी मेरा बहुत सेवा करती है, मेरे बच्चे भी बड़ा आज्ञाकारी है, मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहते हैं, सब सुखी हैं, हम कोई बीमार नहीं है, हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई असुविधा नहीं है, पैसे धन माया खूब है, मित्र रिश्तेदार भी आते हैं, मिलते हैं, मैं भी आता हूँ, मिलता हूँ, बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह की पार्टियाँ करते हैं, मेरी बहनें वगैरह भाई लोग भी आते हैं, हम सब मिलजुल के चलते हैं। तो मुझे तो अनावश्यक ये लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। लेकिन जब मेरे दोस्तों के 10वीं क्लास के रजिस्टर से मैंने नाम देखे, तो मैंने ये सोचा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत करोड़ों लोगों से ऊपर हूँ, और मेरे सहपाठियों से तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, बहुत ज़्यादा सुखी हूँ। तो मैंने अनावश्यक वहम और भय पाल रखा था। तो मैंने कहा इसी काउंसलिंग के लिए मैं आपको भेजा था। कभी हमारे दुख हमको बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं, हम देखते ही नहीं है दुनिया में कितना दुख है या परेशानियाँ हैं, कभी हम बाहर झांक के देखें। और मैंने सिर्फ आपको 10वीं का रजिस्टर बताया है, बाकी चीज़ें अगर आप ढूंढोगे तो आपको लगेगा कि आप दुनिया में बहुत ज़्यादा सुखी हैं। तो मित्रों और मेरे अनुयायियों से, मेरे फॉलोअर्स से मैं आज यही मैसेज इस सत्य कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में कभी डिप्रेशन लगे तो कृपया आप भी अपने 10वीं क्लास के सहपाठियों का रजिस्टर ढूंढें। आपके साथ जो छात्र और छात्राएँ थी वो अभी किस हालत में हैं, अगर उनकी ज़िंदगी की कथाएँ पढ़ेंगे आप तो आपका डिप्रेशन जो है काफूर हो जाएगा, आपका डिप्रेशन है ही नहीं। और अगर है तो आज की तारीख में मेडिकल के उपाय उपलब्ध हैं, ज्योतिषी उपाय भी उपलब्ध हैं, काउंसलिंग उपलब्ध हैं। मैं ज्योतिष के मैं तो हूँ ही, ज्योतिष आचार्य तो हूँ ही, लेकिन मैं उससे ज़्यादा मैं काउंसलिंग पे विश्वास करता हूँ दोस्तों। दोनों का मिला जुला रिजल्ट जो है, इतना बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आज का विषय इसी पे था दोस्तों कि डिप्रेशन और 10वीं क्लास का रजिस्टर। बहुत ही स्वयं जो विश्लेषण करने के लिए, आत्म विश्लेषण का ये आज का विषय था दोस्तों। और इसको आप अपने ऊपर भी देखें, लागू करें, इसका लाभ उठाएं। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक शेयर करें, जिससे अधिकतम लोगों को, मित्रों को, भाइयों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।